वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेस आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि है COP 30। और COP 30 के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कॉप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना बना हो। यू नो वॉट कि आपकी कॉप 1997, कॉप 2015 जो सारे के सारे क्या है इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपका अभी रिसेंटली जो कॉप ऑब्जर्व हुआ है COP 30 के बारे में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बिकॉज ये अभी नवंबर के जो मंथ में ऑब्जर्व हुआ है और दिसंबर की अभी एग्जामिनेशन हुए नहीं है, अब होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप मेरे नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज मेरे नोट्स जो बनाए हुए हैं वो फुल हैंड रिटन नोट्स है एंड साथ के साथ करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग रहेंगे। साथ के साथ में आपको सॉल्वर्ड पेपर्स भी फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल रहा है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, डायरेक्टली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आप आपके दिए हुए यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इन पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है अगर आपको नोट्स लेना है तो। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो क्लासेस है जितनी भी मेरी यूट्यूब चैनल पे वो सारी की सारी फ्री क्लासेस है। तो आप जितनी चाहे उतनी बार देख सकते हो और पूरी की पूरी क्लासेस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज़, इंडिया इज़ प्रिपेयर टू द सबमिट इट्स क्लाइमेट एक्शन प्लान, यानी कि NDC बिफोर द COP 30 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेलम, ब्राज़ील इन नवंबर 2025। तो हालिया खबरों के अनुसार में भारत के ब्राज़ील के बेलम शहर में नवंबर 2025 में होने वाली COP 30 संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है उसमें अपनी जलवायु कार्य योजना NDC प्रस्तुत करने को तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि फ़िलहाल में अभी ये कंडक्ट हो चुका है। तो इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन प्लान नेशन जो NDC इंक्लूड्स टारगेट ऑफ द रिड्यूसिंग इमिशन इंटेंसिटी, यानी कि यहाँ पे उत्सर्जन तीव्रता से कमी और रिड्यूसिंग फॉर क्लीन एनर्जी शेयर एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट, और यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी और वन वृक्ष आवरण बढ़ाने के भी लक्ष्य शामिल है। और बात करें यहाँ पे जिनका जो मेन एम है यहाँ पे रखा गया है वो एक्सपेंडेड किया गया है 2035। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बताओ जो एम रखा गया है वो कौन से ईयर तक रखा गया है। सो फर्स्ट QYQ यहाँ से बन गया है, ठीक है, PYQ। और दूसरा यहाँ पे PYQ की बात करें तो यहाँ पे भी बन सकता है कि जो कौन कौन से टारगेट्स इसमें लिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूँ, फर्स्ट है जो आपका इमिशन है उसको रिड्यूस करना, साथ के साथ क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करवाना और इंक्रीज़ करना फॉरेस्ट ट्री कवर को। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आप मार्क डाउन कर लें क्योंकि नोट डाउन करने से ही आपको हर चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है COP 30 कॉन्फ्रेंस विल रिव्यू ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स एंड डिटरमाइन द नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी फॉर द पेरिस एग्रीमेंट। COP 30 सम्मेलन जो वैश्विक जलवायु है उनके लक्ष्यों की समीक्षा और पेरिस समझौते की अगली कार्यान्वयन रणनीति को तय करेगा। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इट्स अ वर्किंग एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। कि जो UNFCCC है, यानी कि इसका हिंदी में नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, COP 30 is the 30th edition of the United Nations Climate Change Conference, known as the Conference of the Parties। यानी कि जो COP है, COP जैसे जो COP 30 है वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन 30वां संस्करण जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। और ये कहाँ कंडक्ट हुआ है, ये आपके ब्राज़ील के बेलम शहर है उसमें ये कंडक्ट हुआ है। और डेट आपको ध्यान रखनी है, 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 को ये
समाप्त हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जिसमें 190 देशों ने यानी कि 190 कंट्रीज फोस्टर ग्लोबल कॉरपोरेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज, और वैश्विक सहयोग और निर्णय लेने के लिए भाग लेंगे या उन्होंने लिया है 190 कंट्रीज़ ने। सो दिस इज़ द बिग डेटा ऑफ द यू COP30। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखो, कंट्रीज विल द सबमिट देयर NDCs दिस कॉन्फ्रेंस विच विल बी ऑन आउटलाइन देयर क्लाइमेट टारगेट्स फॉर 2035 इंक्लूडिंग द ग्लोबल डिसीजन एंड ऑन इमिशन रिड्यूसिंग द फाइनेंस पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी इन एक्सचेंज। तो इस सम्मेलन में देशों के द्वारा NDC प्रस्तुत किए जाएंगे और उसमें 2035 तक की जलवायु लक्ष्य होंगे और उत्सर्जन की कमी, वित्त नीति और तकनीकी आदान प्रदान संबंधी वैश्विक निर्णय भी होंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द COP conference of is the determined collective is action to be the achieve the 1.5 degree Celsius temperature rise to target under the Paris Agreement and the mitigation climate। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि COP सम्मेलनों में उद्देश्य पेरिस समझौतों के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लक्ष्य को पाने के लिए जलवायु क्षति कम करने की दिशा में सामूहिक कार्रवाई तय करना है। सो दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, आपको इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हर बार मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टिक करवाती हूँ, मार्क करवाती हूँ, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा UNFCCC के बारे में कि इसका जो स्थापना है यानी इस्टेब्लिशमेंट है वो था 1992 में यानी कि 1992 में। सचिवालय है इसका जर्मनी बॉन में, और इसकी जो सदस्यता है वो यूनिवर्स है यानी कि सार्वभौमिक है, कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्य वैश्विक तंत्र है ये, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए सरकारों की रणनीतियों और नीतियों को निर्देशित करता है। इफ़ यू हैव यू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है द UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज इज़ द यूनाइटेड नेशन मैन ग्लोबल मैकेनिज्म दैट गाइड गवर्नमेंट स्टडीज एंड पॉलिसीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज और इस्टेब्लिशमेंट इन 1992 के अंदर। क्लियर है? दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। जो UNFCCC के तहत पेरिस समझौता किया गया था वो किया गया था 2015 के अंदर, और क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था 1997 में। और UNFCCC का मुख्य एम क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस को सुरक्षित करना यानी कि उसको बचा के रखना और पारिस्थितिकी तंत्र में मानव समाज सतत विकास पथ पर चल सके। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट डाउन कर लो, और जहाँ पे आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसमें सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करो और इसमें थोड़ा डीपली और अच्छे से पढ़ना। और जितने भी COP आपको मैं बता दूँ, COP8 है, COP8 आपका इंडिया में हुआ था। और COP अगर हम बात करें 1997 का, COP 2015 का, ये इम्पोर्टेंट COP आपको याद रखना ही रखना है और इसके एम तक याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे COP है 26 पूछा गया है, COP 29 पूछा जा सकता है, COP 28, यानी कि जितने भी COP हुए हैं उनके आपको एम याद करना है, प्लस आपको थीम याद करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। जो अभी फ़िलहाल UGC नेट एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को स्किप मत करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और वो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म का रेफ़र कर सकते हो और यहाँ से आप नोट्स ले सकते हो बहुत ही डिस्काउंट ऑफ़र में, ठीक है। तो आपके में यहाँ पे आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे से नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप पूरे प्लेटफॉर्म पे देख लेना। सो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो इफ़ यू वांट, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इन नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू रिप्लाई एज ए पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।